हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का महत्व। भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरांतर कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के वृक्ष के दो वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक वैरी से उनके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों वैरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दो वैरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों वैरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं कराती। इनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूट के ये देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उनकी दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बैरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की जोनी में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बैरियों के छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बैरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महत्व है जो सुनाया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का महत्व समाप्त। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय सिया राम।